शुरू हुआ तो लोगों ने कहा था, सरकार ने भी सोचा था 10 दिन की बात है, हवा निकल जाएगी, बैठा रहने दो, मीडिया को दिखाने नहीं देंगे, पब्लिक आएगी नहीं, अपने आप टूट के चले जाएंगे। लेकिन सोनम वांगचुक ने और उनके साथ बैठे हुए अनशनकारी युवाओं ने इस सरकार को झूठा साबित कर दिया। आज सुबह सरकार ने जो कायराना हरकत की है, जो शर्मनाक हरकत की है, जो गैर कानूनी हरकत की है, उसने साबित कर दिया कि सरकार के कैलकुलेशन उल्टे पड़ गए। वाइटल्स सोनम वांगचुक के डाउन नहीं है, वो तो डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया हॉस्पिटल में। ये मोदी सरकार के वाइटल्स डाउन है, उस वजह से ये कार्रवाई हुई। और इसका मतलब ये है कि अब ये आंदोलन और तीखा हो रहा है। जो युवाओं ने घोषणा की है वो ये कि सोनम वांगचुक का अनशन आपने जबरदस्ती तोड़वा दिया तो दिप के बैठ गए, और एक सोनम वांगचुक को रोकेंगे तो 1 लाख सोनम वांगचुक देश के अंदर बैठेंगे। घोषणा ये भी की है कि अगर जंतर मंतर को तोड़ने की कोशिश की, जो कि पुलिस कर सकती है, आज रात को कल सुबह ये भी हो सकता है, पूरे सबको भगाने की कोशिश हो, तो देश के हजारों शहरों में जंतर मंतर बनेंगे। घोषणा ये भी हुई है कि अब तक सिर्फ छोटी मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी, लेकिन अब मांग बढ़ी है। अब तो मोदी जी के इस्तीफे की मांग है, क्योंकि जो दिनकर ने कहा था, याचना नहीं अब रण होगा। कोई हिंसक और वो नहीं, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्वक तरीके से रण होगा इस व्यवस्था के खिलाफ, इस इकोनॉमिक सिस्टम के खिलाफ जो रोजगार नहीं देता, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जो कि शिक्षा नहीं देता, और पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ जो जवाब नहीं देता, संवाद नहीं करता। लेकिन योगेंद्र जी, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि उनके पास कोर्ट का आदेश था और वो मेडिकल आधार पर सोनम वांगचुक को लेकर गए। आप इस पर क्या सोचते हैं? इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? कहाँ लिखा है कोर्ट के आदेश में कि सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा के लेके जाओ? कहाँ लिखा है डॉक्टर की रिपोर्ट में कि सोनम वांगचुक के मेडिकल वाइटल्स डाउन थे? अस्पताल ले जाने के बाद भी जो रिपोर्ट आई है वो भी कह रही है कि वो ठीक हैं। सोनम वांगचुक कह रहा है मैं ठीक हूँ, डॉक्टर कह रहा है मैं ठीक हूँ, पुलिस कह रही है कि नहीं खराब हो। किसके वाइटल्स डाउन है? मोदी जी के वाइटल्स डाउन है, वांगचुक के नहीं। यहाँ 20 से ज्यादा दिन हो गए हैं सोनम वांगचुक को। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यहाँ से सीजेपी से मांगा जा रहा था लेकिन नहीं दिया गया, अब प्रधानमंत्री का मांगा जा रहा है। आपको लगता है कि सरकार वाकई में सुन रही है और इसका कोई असर पड़ेगा? आपने अन्ना हजारे आंदोलन की बात की, उन दिनों भी मैं आंदोलन के साथ था, उसके अंदर नहीं था, उसके साथ था। उन दिनों भी हम सरकार को दोष देते थे, लेकिन वो सरकार बात तो करती थी। उसके बड़े से बड़े मंत्री आके बात करते थे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, आधी आधी रात तक नेगोशिएशंस हुआ करते थे, जिसके फलस्वरूप हुआ। यहाँ तो 20 दिन से बात नहीं की है, और पूछते हैं टीवी पे कौन लोग हैं ये, हम नहीं जानते, देशद्रोही हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये चीन वाले हैं। ये जो इस देश में आवाज उठाने को अपराध बना दिया है, वो तब में और आज में अंतर है। और मुझे विश्वास है जब जब इस देश में युवाओं की आवाज को इस तरह से दबाने की कोशिश हुई है, वो दबी नहीं है और फैली है और उग्र हुई। आखिरी सवाल, इसका फ्यूचर क्या होगा सर, इस प्रोटेस्ट का, इस पार्टी का? आप किस तरह से इसको एनालाइज करें? देखिए, मैंने पहले दिन से कहा है और मंच पे कहा है और दीपिका के साथ खड़े होकर कहा है कि मैं इसे कोई पार्टी मानता नहीं हूँ। नाम पार्टी है तो मजाक के अंदर चुटकुला शुरू हुआ था। जो सरकार चुटकुला ना सुन सके वो सरकार खुद चुटकुला है। तो ये पार्टी है नहीं, ये एक आंदोलन है, मूवमेंट है जो खड़ी हुई एक असंवेदनशील रिमार्क की वजह से। फ्यूचर यूथ तय करेंगे। एक बात तय है, 20 तारीख को संसद में मार्च की जो कॉल है वो कायम है, घोषणा कर दी गई है, वो होगा। चाहे वो इस स्टेज को तोड़ लें तब भी वो होगा, और युवा और इस देश के नागरिक तय करेंगे कि वो अपने संसद